आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना जो है वो दरभंगा में कांग्रेस के नेता को पर काफी ज्यादा भारी पड़ा है। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उस आपत्तिजनक टिप्पणी की वजह से जिस तरह से पटना में कांग्रेस कार्यालय के बाहर भाजपा और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए, उसने बताया कि किस तरीके से इस पूरे प्रकरण ने इस माहौल को गरमा दिया है और फिलहाल इस पर राजनीति जो है वो चरम पर है। कांग्रेस के कई नेताओं ने इस भाषा का और उस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने पर जो है वो विरोध भी जताया है, जैसे सचिन पायलट हो या फिर जो कांग्रेस के अन्य नेता हो। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, उसके बाद से कुछ नेताओं ने इसका भी विरोध किया, कांग्रेस के नेताओं ने, और उन्होंने कहा कि गलत तरीके से जो है वो कांग्रेस कार्यालय पर हमला किया गया है। जिस व्यक्ति ने इस तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है उसे जो है वो गिरफ्तार कराने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। हालांकि इस पर अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। किसने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। आज लोकतंत्र का काला दिन है। सारी जगह दिखाया जा रहा है, चैनल्स दिखा रहे हैं, फोटो आई हैं और मैंने बात की है सदाकत आश्रम, वहां से भी जो सूचना आई है। गुंडे भारतीय जनता पार्टी के साथ और पुलिस वहां इकट्ठा होते हैं सदाकत आश्रम के सामने, गेट तोड़ देते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरा प्रयास करते हैं कि गेट न टूटे, ये ट्रेसपास करते हैं। वहां जो कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलता है उसको लहूलुहान करके रक्त रंजित करते हैं। वहां जो हमारी प्रॉपर्टी, ट्रक, गाड़ियां खड़ी हैं उनको क्षतिग्रस्त करते हैं ट्रेसपास करने के बाद। और पुलिस मौन दर्शक बनकर इस हिंसा को अपना मौन स्वीकृति देती रहती है। क्या हो रहा है आज, कहां हो रहा है? वो सदाकत आश्रम जो देश की आजादी में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का गवाह रहा है, वो सदाकत आश्रम जहां देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने अंतिम सांस ली, आज उसकी पवित्रता को नष्ट करके भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उसके अंदर घुस के जिस तरह से उन्होंने रक्त रंजित इतिहास लिखा है, और पुलिस प्रशासन के सहयोग से, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। याद रखना, हमारा बहुत खून बहाया है आपने सदाकत आश्रम में, दृश्य देख रहा हूं मैं, पर खून तब भी बहा था जब अंग्रेजों ने गुलामी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने हिंसा करके हमारा बहुत कांग्रेसियों का खून बहाया था। आज जब हमारा राहुल गांधी लोकतंत्र की रक्षा के लिए, एक वोट के अधिकार के लिए निकला है, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी अपना आपा खो बैठी है और उसने रक्त रंजित कर दिया है सदाकत आश्रम को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। मैं सारे देश से यही विनम्र अपील कर लूंगा। देखिए, एक तरफ ये गुंडा राज है भारतीय जनता पार्टी का, दूसरा स्वतंत्रता संग्राम के रक्षकों के घर जाकर जो कुछ हुआ है उस पर न्याय करिए, इंसाफ करिए, और ये जो क्रांति हो रही है लोकतंत्र को बचाने की, इस पे अपना आशीर्वाद दीजिए। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का गठबंधन लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कभी चोर, कभी नीच, कभी भस्मासुर, कभी मौत का सौदागर, क्या क्या गालियां नहीं दी है। और अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के बारे में अपशब्द और गालियां निकाली जा रही, जो कि कठोर निंदनीय है, अनैतिक है, अलोकतांत्रिक है।
राहुल गांधी सहित भ्रष्ट नालायक निकम्मे युवराज या युवरानियों का टोला लगातार अपशब्द बोला, क्योंकि मोदी जी ने उनके वंशवाद और भ्रष्टाचार घोटालों की नफरत की दुकान बंद करवा दी है, उनकी लूट खसूट को रोक दिया है। इन नेताओं से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक गरीब मां बाप का बेटा, जिसे देश पूर्ण जनादेश की सरकार चलाने का मौका देता है, और मोदी जी मेहनत की पराकाष्ठा कर राष्ट्र के प्रति समर्पण व मां भारती को विश्व गुरु के सिंहासन पर बैठाने के संकल्प को विश्व मिशन बनाकर लगातार हर क्षेत्र में देश की तरक्की करा रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री का पद गांधी नेहरू वंशावली के लिए है, ना कि किसी और व्यक्ति के लिए। ये शब्दों का प्रयोग, अपशब्दों का प्रयोग दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माताजी के लिए जिस तरह की टिप्पणी की गई है, ये ऐसे संस्कार हमारे इस हिंदुस्तान में है नहीं, लेकिन इनके पास संस्कार है नहीं, और इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना, मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों को हमारे इस संस्कार में रहना चाहिए। और इनकी आदत है जचे जो ही बोल देना। इस तरह के टिप्पणियां हर जगह करते हैं, कहीं बात भी करते हैं तो कोई बिना मुद्दे की, जिसके कोई हाथ पैर नहीं होते हैं। तो एक इनको सभी को मेरा यही निवेदन है कि जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत 2047 का, उसमें सहयोगी बने। अगर हमारा भारत विकसित भारत होगा तो इसमें सभी को फायदा है। हमारी हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता का फायदा है, और जनता के हित में बात करनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि ये टिप्पणी की है जो बहुत ही निंदनीय है, इसका मैं बहुत निंदा करता हूं। इस तरह से प्रधानमंत्री को राहुल गांधी ने अपमानजनक टिप्पणी की है, गाली दिया है, ये देश की जनादेश का अपमान है। देश की जनता ने जिसको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया हो, अब कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लगातार उसको हार का सामना करना पड़ रहा है, अब वो गाली के स्तर पे उतर आई है। निश्चित तौर से देश की जनता के सामने जिस तरीके से केवल प्रधानमंत्री जी को लगातार गालियां दी जा रही है, ये देश को शर्मसार करने वाले उनके बयान है, और निश्चित तौर से ये उनकी बौखलाहट है। और अगर उन्होंने देश से माफी नहीं मांगी तो जिस तरह से जनता ने अभी तो उन्हें ठुकराया है, आने वाले दिनों में शायद इसको कहीं किसी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का काम कर देंगे। पिछले कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ जो नारे दरभंगा में आरजेडी के मंच पर से लगाए गए, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। और हम इस बात को देख रहे हैं कि सत्ता बार बार हाथ से निकलने की वजह से कुछ लोग मानसिक संतुलन ही खो बैठे हैं, और जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ऐसा मान करके चलते हैं कि जैसे कि ये सत्ता उनके लिए बनी है, ये पुश्तैनी उनका अधिकार है। नरेंद्र मोदी देश के ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और जब ऐसे में लगातार सारे प्रयत्न करने के बावजूद वो देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, पिछले 11 वर्षों से देश का नेतृत्व कर रहे हैं, और 60 वर्ष के पश्चात देश में वो दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार बने। तो स्वाभाविक रूप से उनकी लोकप्रियता से कुछ लोग बहुत बौखलाहट में हैं, और इस प्रकार से घटिया और निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल करके, और खास तौर से प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी के माता को गाली देना, ये देश कतई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और ऐसे में मैं बिल्कुल इस सारी घटना की निंदा करता हूं। राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए।
मैं इसकी निंदा करता हूँ, इसकी भर्त्सना करता हूँ। कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना नहीं था। यात्रा निकल चुकी थी। अब इतने सारे हजारों लोग हैं, मंच पे कोई चढ़ जाए और अपशब्द भाषा का उपयोग करे, उसको मैं करने से नहीं मानता हूँ। सभ्य सौम्य राजनीति में इस प्रकार की भाषा की कोई जगह नहीं है और जिस तरीके से हमारी पार्टी को लेन देना उसका नहीं था। यात्रा निकल जाए, बाद में मंच पर चढ़ जाए और बोल दे, जिसने भी कहा गलत कहा, नहीं कहना चाहिए। और समाज में, चर्चा में, राजनीति में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग तो कोई स्थान ही नहीं है। और हम लोग, हमारी पार्टी, महात्मा गांधी की पार्टी, हम लोगों ने कभी इस प्रकार की बातों को सपोर्ट नहीं किया, आगे भी नहीं कर सकते। कि आज के दिन में जिस तरह से उनके मंच से प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहे गए, यह उन लोगों की मानसिकता दिखाता है। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप शब्दों की मर्यादा को नहीं लांघ सकते। और ये हालत तब है जब वो आज सत्ता में नहीं है। जब वो सत्ता में आएंगे तब क्या करेंगे? आप याद कीजिए, यही लोकसभा चुनाव 2024 में तेजस्वी जी उस मंच पर उपस्थित थे, महिला प्रत्याशी भी उपस्थित थी। उसके बावजूद जमुई में उन लोगों ने चिराग पासवान जी हमारे नेता के लिए अपशब्द कहें, उनकी माता जी के लिए अपशब्द कहें। ये उनकी संस्कृति और उनकी इतिहास का हिस्सा रहा है कि जब भी उनका भ्रमजाल और नैरेटिव नहीं चलता है, तब वो लोग अपशब्दों पर उतर आते हैं। ऐसे लोगों से हम लोगों को बच के रहने की जरूरत है। और साथ ही साथ यह भी देखना है कि आज जब ये सत्ता में नहीं है और ये हाल है, जब सत्ता में आएंगे तब ये लोग क्या करेंगे? क्या जंगल राज की पुनरावृत्ति करेंगे? इन जैसे जंगल राज के नेताओं से आप राजनीति में किसी भी प्रकार की सूचिता की उम्मीद करना बेईमानी है। किसने बयान दिया, किसका बयान है, इसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। कोई नहीं चाहेगा, कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री जी के कोई निजी परिवार पर किसी प्रकार का अपशब्द बोला जाए। ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। पकड़िए उसको, खिलाफ कार्रवाई करिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सदाकत आश्रम लिया है और उनका काम यही है, रह गया है। सरकार में रहकर भी वो इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं जो कि विपक्ष को करना पड़ी है। हमारी लड़ाई तो है वोटर की, और सीधी सी बात है कि किसी भी प्रकार का हम लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे कि वोटों में अधिकार लोगों का छिने। गुजरात के वोटरों को लाकर यहाँ पे उनके वोट रजिस्टर किए जाए, बिहार के वोटर का नाम काटा जाए, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। शुरू से ये लोग कह रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान आ गए हैं, नेपाल आ गए। अरे एक आध नाम तो बताइए। बिल्कुल पूरे तरीके से ये एक पक्षपाती रूप से चुनाव आयोग काम कर रहा है और सरकार काम कर रही है। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए जिस प्रकार से गालियों का इस्तेमाल हुआ है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है, ये घोर निंदनीय है और लोकतंत्र में अक्षम्य है। आरजेडी और कांग्रेस का ये हरकत देश के हर एक मां का अपमान है, हर एक बेटे का अपमान है और देश की 140 करोड़ जनता राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी को कभी इसके लिए माफ नहीं करेगी। बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। कांग्रेस और आरजेडी सत्ता के लिए इतने नीचे स्तर पर चले जाएंगे, ये कल्पना नहीं की जा सकती। एक सभ्य समाज में इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के लिए, उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए इस प्रकार की भाषा अत्यंत निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बिहार की जनता, बिहार की धरती से जो इस प्रकार की गाली गलौच और अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है, ये कभी माफ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने देखा नहीं, जो मैंने सुना है, मैं उस पर अपनी छोटी सी वक्तव्य देना चाहती हूँ कि किसी की भी बात कुछ नहीं है और
हम जैसे लोग सोनिया जी और इंदिरा जी को अपनी माँ मानते हैं, हमारे यहाँ तो महिला को ऐसा पूछने माना जाता है, ये तो किसी ने अगर ऐसी मंच पे हमारे कोई नेता नहीं थे, उस मंच पे हमारे कोई कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन ये जो भक्त ब्रिगेड है, ये उस गरिमा के तार तार कर रहे हैं। मुझे बुरा लगता है, क्योंकि जितनी मुझे अपनी माँ पूछनी है, उतनी मुझे मोदी जी की भी माँ पूछनी है। गुंडागर्दी इन कांग्रेसियों की, हम लोग तो शांतिपूर्ण मार्च निकाले हुए थे, लेकिन इन लोगों ने जो 2005 का बिहार था, जो गुंडागर्दी मवालियों का बिहार इन लोगों ने किया था, आज वही कर रहे हैं। अंदर से लाठी पत्थर रोड़ा, हमारे दर्जनों कार्यकर्ता का सर फूटा है। एक तो प्रधानमंत्री जी की गरीब माता जी जो स्वर्गीय हो गए, उनको अब शब्द का बौछार किया गया, अब शब्दों का बौछार नीचता की पराकाष्ठा कर दी गई, और अब फिर यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। 2005 का पहले का ये बिहार बनाना चाहते हैं, अब ये एनडीए का बिहार है, और बिहार के लोग देख रहे हैं, इसका बदला वो वोट की चोट से लेंगे, इन लोग को खदेड़ के फिर से बाहर करेंगे। एसआईआर की जो रैली हो रही है, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचारण चल रहा हो, इस दिशा में विकास के मुद्दे को मुद्दा नहीं बनाना, बल्कि एसआईआर को मुद्दा बनाना, खैर उनका आंतरिक मामला है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कैसी जमात जमा की जा रही है, जो इस ढंग का अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करे, सत्ता रहे या विपक्ष रहे, राजनीतिक असहमति रहे या मनभेद रहे, मतभेद रहे, लेकिन किसी को आदरणीय प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, न्यायाधीश हो या राजनीतिक दल के प्रमुख हो, किसी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है। कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि कांग्रेस पार्टी इस पर अपना नजरिया साफ करे कि क्या ऐसे बयान से कांग्रेस सहमत है। तेजस्वी यादव अपना मंतव्य दें, और अगर असहमत है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ पार्टी में अनुशासन कार्रवाई होना चाहिए। देखिए मैंने देखिए दो चीजें इस पर बात करेंगे। पहले लोकल थाने को सूचना थी या नहीं थी, सूचना थी तो कब थी, कब के लिए सूचना थी, वो हम लोग बात कर लेते हैं। लोकल थाने भी हैं, उपस्थित हैं, इनसे भी इंक्वायरी कर लेते हैं। उसके बाद घटना क्या हुई, घटना के संबंध में डिटेल जांच कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ब्रीफ कर पाऊंगा। कई गाड़ियों को भी तोड़ा गया है, कई गाड़ियां भी तोड़ा गया है, दिख रहा होगा आपको भी कि कई सारी गाड़ियां तोड़ी, कई लोगों को चोट लगी, अधिकारी के द्वारा पिस्टल निकाला गया है। देखिए रोड़ाबाजी हुए हैं, जब कुछ भी घटना घटती है, रोड़ाबाजी हो, ये भगदड़ से माहौल होता है, तो उस क्रम में कुछ घटनाएं हुई है, हम डिटेल इंक्वायरी कर लेते हैं। और चूंकि कुछ घटनाएं यदि हुई, कुछ टूटे फूटे हैं, तो उसके संबंध में थाना में आवेदन जरूर आएगा, उसकी इंक्वायरी की जाएगी। क्या इस मामले को लेकर और गिरफ्तारियां भी होगी आगे? पहले आवेदन तो मिल जाए, आवेदन मिल जाए, क्या मामले होते हैं नहीं होते हैं उसके। और 2-3 चीज मैंने आपको स्पष्ट रूप से कह दिया है कि पहले नंबर में यह कि जो डिटेल्स हुई है, चाहे आवेदन कब मिले हैं, पुलिस को कब सूचना मिली थी, घटना की जानकारी जैसे हम लोगों को मिली, हम लोगों ने तुरंत रसद किया है। लोगों को आसपास के थानों को बोला गया है कि मामले क्या हुए हैं, ताकि आसपास पहुंचे। जब हम लोग जब थाना आसपास पहुंचे हैं, तो आप लोग खुद ऊपर दिख रहे हैं। कांग्रेस ही कह रहे हैं आप लोग थे घटने पे, लेकिन कुछ नहीं किया। मैडम, हमने जब से आया है तो आप लोग से मिल रहे हैं, और उसके बाद लोकल थाने से भी हम लोग बात कर लेते हैं कि इनको जानकारी कब मिली थी, यहाँ जो प्रदर्शन को होने की जो बातें थी वो कब की शेड्यूल थी, पुलिस को सूचना इस संबंध में कब मिला हुआ था, डिप्लॉयमेंट क्या थी नहीं थी, उसके बाद किस कारण से घटना घट गई, इसकी भी हम लोग डिटेल इंक्वायरी कर लेते हैं। चूंकि समय लगता है, कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा। थैंक यू। प्रशासन खुद झंडा लेके, सिपाही खुद भाजपा का झंडा लेके घुसा है, यह पूरा अरे सरकार की संलिप्तता से काम हो रहा है। नीतीश कुमार जी यह काम जो करवा रहे हैं ना, ये पूरी तरह गलत है। जो करवा रहे हैं, आप देखिए सिपाही झंडा लिए हुए है, भाजपा का झंडा सिपाही लिए हुए है भाई, प्रशासन का आदमी लिए हुए है, साफ गुंडागर्दी करवा रहे हैं। शीशा फोड़ दिया मेरे गाड़ी का, वहां मार दी, फोड़ दिया आश्रम में घुस। डॉक्टर आशुतोष शर्मा और जिस तरह से कर रहा है, पूरी गलत कर रहा है भाई। किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी, और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से, इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया, उससे पता लगाइए। ये क्या बदतमीजी कर रखी है, गुंडागर्दी कर रखी है सदाकत आश्रम पे। जनता सब देख रही है, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, और ये चलेगी नहीं गुंडागर्दी ज्यादा देर।
अभी शाह ने भी ट्वीट किया और कहा है कि इतने निचले आप पूरा देखिए, पूरे सारे मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, सबको कहा जा रहा है ट्वीट करने के लिए। तो आप समझिए ना कि कौन करवा रहा है ये सब। पहले गाली दिलवाते हैं अपने ही प्रधानमंत्री को ताकि मुद्दा बने, फिर उसको मुद्दा बनाते हैं, फिर सबसे ट्वीट करवाते हैं, फिर हमारे सदाकत आश्रम पे हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट करते हैं, सर फोड़ देते हैं। क्या हो रहा है ये? कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी देता हूं, आपने मां का अपमान किया है, एक एक बिहारी बेटा आपको इसका जवाब देगा। आपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, एक एक भाजपा कार्यकर्ता इसका बदला लेगा। अब आप तो देख सकते हैं, हम प्रदर्शन करने आए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईटा पत्थर चलाए जा रहे हैं, बंदूक दिखाए जा रहे हैं। तो भाजपा कार्यकर्ता बंदूक और ईटा से नहीं डरता, पत्थर भी खाएगा, माथा भी फोड़ाएगा, शहीद हो जाएगा, पर इस मां के अपमान का बदला लेके रहेगा। तो आपने सुना कि किस तरीके से तमाम नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पीएम मोदी पर अब आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के फिलहाल सियासत चरम पर है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।